नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी आई है 6 मार्च 2021 को अपनी परीक्षा है ना, यही अपने को सोच के तैयारी करना है। तो इसी के तहत मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि क्या चीज़ अपने आने वाली है। ये सारा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने की बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं पुस्तकों के बारे में भी आपको बता दूँ कि कौन कौन सी पुस्तक इसमें आपसे जो है कि पढ़नी चाहिए अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रेफर करूंगा दोस्तों की जो सबसे बेस्ट बुक है आपकी लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट में जो आपकी जनरल आपकी सामान्य वाली जो आती है उसमें आपसे जो पूछा जाता है वो है आपका विज्ञान वाला पोर्शन। तो विज्ञान वाला पोर्शन में क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको तीनों सब्जेक्ट पता है। आपको फिजिक्स आता है, बायो आता है और केमिस्ट्री आता है आपका, है ना, जीव विज्ञान, भौतिकी और आपका रसायन वाला। सबसे पहले तो इस बुक को पढ़िए, इसमें एक एक पॉइंट पढ़िएगा। आपके जितनी भी चीज दे रखी है इसमें, है ना, जितनी भी आपकी चीज है विज्ञान वाला एक एक चीज आपको देखना। ये विज्ञान का पूरा लेक्चर है, इसमें सारा मैं सिस्टम भी समझाऊंगा। पहले आपको बुक बता दूं, उसके बाद पहली बुक तो ये हो गई। और एक बार पढ़ के नहीं छोड़ना, कम से कम आपको 3 से 4 बार इस पुस्तक को पढ़ना है। आपकी एग्जाम नहीं हो उसके पहले पहले कैसे भी करके पढ़िए, पर पढ़िए आपको, ठीक है। बात करते हैं तरीका, मैं आपको बता दूंगा। जो सारी बुक एक साथ में बताऊंगा उस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। एक बुक तो ये हो गई। दूसरी बुक की मैं बात करूंगा जो कि आपके लिए रामबाण हो जाएगी। मतलब पहली बुक आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है। दूसरी जो सामान्य विज्ञान की जो पुस्तक आती है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसका कोई प्रचार वगैरह नहीं है, बाकी आपको मैं जानकारी के तौर पे चीज दे रहा हूं, ठीक है। तो इस पुस्तक का आपको जितना भी विज्ञान का जो पोर्शन है, ये हालांकि पूरी बुक है आपकी, पर इसमें क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक मैंने आपके यहाँ पे लिए, क्योंकि जो पुराने पेपर पूछे गए थे पुरानी परीक्षा में, उसके आधार पर मैंने कुछ टॉपिक लिए। पहले टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। पहले तो आपको बुक पढ़ना है वो वाली, कौन सी, ये लूसेंट वाली, ठीक है। पहले ये लूसेंट आपने बुक पढ़ ली। उसके बाद क्या करना है कि दूसरी वाली जो जो आपका टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है। टॉपिक कहाँ से करना है, इस पुस्तक से करना है। अब कौन कौन से करना है, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके साइंस वाला जो पोर्शन है उसमें काफी हद तक, मतलब 90% अंक कहीं नहीं जाएंगे उसमें लगभग। जो साइंस का पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। तो बात करूंगा सबसे पहले सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर दूं मैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है इसका सिलेबस, ठीक है। तो विज्ञान का जो सिलेबस है आपका वो बात करता हूँ। 3 पोर्शन में बटा है आपका। एक तो भौतिकी आपका, दूसरा रसायन में और तीसरा आपका जीव विज्ञान में, ठीक है। ये मैंने डेट यहाँ पे लिख दी, 6 मार्च 2021 आपकी परीक्षा है, यानी कि परीक्षा है और आपका पेपर है, ये जान के ही आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया लास्ट में हमारा नंबर लग जाए। 6 तारीख का सोचिएगा। एक चीज और बता दूं, जो टेलीग्राम चैनल का आप लोगों ने पूछा साहब लिंक क्या है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम का लिंक वही है, आपको सर्च करना है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात करूंगा मैं फिजिक्स की। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि लंबा वीडियो होता है, ठीक है। तो फिजिक्स की बात करी मैंने। सबसे पहले मात्रक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मात्रक जितने भी आपके साथ, उसके बाद जितनी भी चीजें बनती हैं उनसे, जितनी भी आपका कार्य, गति, ऊर्जा, बल, क्षेत्रफल वगैरह जितनी भी चीजें आती है वो सारी इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो मात्रक और जितनी इकाई है वो सारी पढ़ना है, जितने फुल फॉर्म आपको दिए हैं, ठीक है। जो आपकी ये पुस्तक है इसमें आपको जहां जहां रेड कलर का मिले उसको तो पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है। अगर आपको आलस आए कि भैया ज्यादा बड़ा है कैसे पढ़ेंगे, तो इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बाद में और भी चीजें बताऊंगा। गति से रिलेटेड आपको जितने भी नियम आए वो सारे पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन के जितने भी नियम है, तीनों के तीनों नियम आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, और उसके ऑब्जेक्टिव भी आप लगाते जाइए साथ साथ, ठीक है। फिर आता है कार्य, ऊर्जा, शक्ति वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वाला करना है। और कार्य, ऊर्जा, शक्ति में एक आध दो आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल आप लगा लेना कार्य, ऊर्जा और शक्ति से, ठीक है। इसके फॉर्मूला याद रखना। पृष्ठ तनाव का पक्का एक क्वेश्चन पक्का बनता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर आता है दाब से रिलेटेड, वायुमंडलीय दाब हो गया, केशिकत्व से रिलेटेड आपके प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न पक्का इससे आएगा सरल आवर्त गति से। जितने भी ये गोले लगा रहा हूं ना, ये चैप्टर तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 4 महीने अपने पास, 135 दिन सोचे थे और आज हो गए अपने 134 दिन, ठीक है, 6 मार्च तक के। तरंग वाले जितनी भी ध्वनि तरंगे, गति तरंगे, जितनी भी तरंग वाले चैप्टर हैं आपके, उसको कंप्लीट कर लेना है। उसमें आपको कंप्लीट करना है। एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश वाला चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ का अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जितनी भी चीजें कंडीशन होती है, कैसे होती है, कौन सी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे कौन सी इमेज बनती है, आंख, कान, नाक, जितनी भी चीजें आ जाते हैं प्रकाश के अंतर्गत, वो सारी चीज आपको आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं विद्युत और चुंबकीय से रिलेटेड आपको करना है। फिर रामबाण वापस आ गया अपना आविष्कार, यानी कि विविध वाला चैप्टर। विविध में जितने आविष्कार है, किसने कौन सा आविष्कार किया, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर है नियम, जितने भी नियम वगैरह दे रखे भैया, फलाने नियम किसने
किसने खोज की, ये आपको आना चाहिए। कौन से वैज्ञानिक ने किसकी खोज की, ये कंप्लीट करना। 2 पुस्तक बताई मैंने, एक तो आपकी लूसेंट की सामान्य जो आती है उसमें विज्ञान पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो स्पेशल विज्ञान की आती है लूसेंट वो कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मैंने टॉपिक बता दिए, ये टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। सारी पढ़ने की जरूरत नहीं भैया, क्यों, क्योंकि सारा कुछ पूछेगा नहीं, उसमें जो जो चीजें पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बात करूंगा मैं, इसमें आगे आता है आपका ऑब्जेक्टिव वाला, मैंने यहाँ पे लगा रखा। तो ऑब्जेक्टिव इसी पुस्तक में लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। जैसे आपका फिजिक्स खत्म होता है तुरंत ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ना। जो ऑब्जेक्टिव नहीं बने उसकी थ्योरी यानी कि वो चैप्टर आपको वापस से कंप्लीट कर लेना है किसी भी प्रकार। ठीक है, फिर आता है रसायन। क्या आता है दोस्तों, रसायन। तो रसायन की मैं बात करूंगा, रसायन विज्ञान में क्या क्या चीज आती है। पदार्थ की अवस्था, तीनों चारों पांचों जितने भी पदार्थ है दोस्तों, पदार्थ आपको आने चाहिए कि किसकी खोज किसने की और कहां से ये चीज आई है। ठीक है, फिर बात करेंगे परमाणु की। किसकी बात करूंगा दोस्तों, परमाणु। तो परमाणु से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। ठीक है, फिर आवर्त सारणी सबसे इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो ये पुस्तक देखोगे ना, आवर्त सारणी अच्छे से समझा रखी इसमें, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या आपको जहां से मिल सके ट्रिक के माध्यम से मिले, धातु अधातु, नोबल गैस कौन सी होती है, गैसेस कौन सी होती है, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है। कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है, ग्रुप और एलिमेंट से रिलेटेड 2017 जब आपकी पेपर हुए थे जे इसके मध्य प्रदेश पुलिस के, उसमें विज्ञान में ये प्रश्न बहुत पूछे गए थे। पीएच मान आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अम्ल लवण और क्षार वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। रेडियो सक्रियता में जितनी किरण है, अल्फा बीटा गामा, इन किरणों की खोज किसने की, कहाँ की तरंग दैर्घ्यता ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये भी आपको कंप्लीट करना है। सूत्र आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। हर बार एक ना एक सूत्र पूछा गया है भैया। ठीक है ना, धोने का सोडे का बता दो, चूने का बता दो, काई का बता दो, है ना, ये इस टाइप के आपके पूछे गए हैं। गैसी नियम कर लेना भैया। धातु अधातु आपकी पीरियोडिक टेबल करोगे, बहुत सारा चीज उसमें कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 50% आपका रसायन विज्ञान पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में ही कंप्लीट हो जाता है। मानव निर्मित पदार्थ हो गया, कार्बनिक रसायन हो गया, औषधि रसायन पढ़ना है, विविध भी पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी चीज पढ़ना दोस्तों। ठीक है, आगे बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा गैप हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन। तो विविध वाला जो पोर्शन आ जाता है रसायन विज्ञान में, तो विविध में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, समझना इस चीज को। एक तो जितने भी रासायनिक सूत्र आपको दे रखे हैं, पीछे लूसेंट जो आपकी सिंपल वाली लूसेंट है, दोनों में दे रखे हैं, उसको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। फिर आता है आपकी खोज, कौन सा खोज किस साइंटिस्ट ने किया, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मिश्र धातुएं कौन कौन सी होती है, किन किन धातुओं से पीतल बनता है, किससे टिन बनेगा, किससे लोहा बनता है, ठीक है, किससे एल्यूमिनियम बनता है, कितने प्रकार होते हैं भैया लोहे के, आयरन के, ये सब चीजें इसमें आ जाती है मिश्र धातु में। देन उसके बाद आप वापस ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। ये सारा पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव है जो आपकी ये वाली जो स्पेशल विज्ञान बोल दूं मैं इसको, स्पेशल विज्ञान में। ठीक है, फिर बात करते हैं, अब आता है आपका जीव विज्ञान दोस्तों। तो जीव विज्ञान में क्या है, आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपके वैज्ञानिक नाम। क्या है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम, इस प्रकार के जितने भी वैज्ञानिक नाम मिले वो आपको कंप्लीट करना है। दूसरा, जितनी भी क्रांतियां हैं वो मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पे क्रांति में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आपका कोशिका आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं पुराने एग्जाम में। ठीक है, कोशिका वाले चैप्टर से। ठीक है, विषाणु, जीवाणु, कवक, ये आप कर लेना दोस्तों। इनसे होने वाले जो रोग वगैरह हैं, मोनेरा जगत, प्रोटेस्टा जगत वगैरह जो आता है, पादप जगत में पूरा जो आपका बड़ा सा पोर्शन है 3 पार्ट में बटा हुआ है, वो आपको कंप्लीट करना है। हार्मोन करना है। इकोलॉजी, ये परिस्थिति की आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके भी क्वेश्चन बने, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, जंतु विज्ञान का वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जंतु विज्ञान का वर्गीकरण और पादप जगत, ये दोनों अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आता है मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के जितने भी तंत्र हैं आपको सब टोटल अंग यानी टोटल चीज आपको कंप्लीट करना है इसमें। ठीक है, ब्लड वाला कौन सा डोनर, कौन सा लेने वाला, कौन सा आरएच फैक्टर, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, कौन सा विटामिन ए क्या कार्य करता है, किसकी कमी से क्या होता है, और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इसकी खोज किसने की, इसका रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक, जितनी भी प्रकार की चीजें आती है विटामिन में, वो आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। प्लीज एक लाइक जरूर बनता है और शेयर जरूर बनता है। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथि कौन सा अम्ल छोड़ती है, कौन सा अम्ल रहता है उसमें, कौन सा क्षारीय रहता है, क्या क्या चीजें रहती है, ये सब आपको आना चाहिए। पूरी ग्रंथियां आपको पढ़ना है। ठीक है, अनुवांशिकी अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर आता है शाखाएं, जंतु, पादप, ये आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, जो बुक में दे रखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जीव विज्ञान।
ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछे जाना और पोर्शन है वो जीव विज्ञान है और एक भौतिकी है ना। उसके बाद आपका रसायन विज्ञान आता है जिससे कुछ चीज़ें आती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्रमुख चिकित्सक उपकरण आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कौन से डॉक्टर को क्या बोलते हैं भैया, है ना, आंखों वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ये प्रश्न भी पहले पूछे गए, ठीक है। फिर जीव विज्ञान में जो भी है भैया अरस्तु वगैरह जो जो चीज़ें रही हैं उनके पिता, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। जीव विज्ञान जो रोग होते हैं उनके बचाव के लिए जो टीके होते हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर आपके जो मानव समूह मैंने रक्त समूह आपको बता दिया, और कोशिका रचना आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरा, मनुष्य में होने वाले रोग आपको अच्छे से करना है, जीवाणु से हो, कवक से हो, या आपके किसी भी प्रकार के होते हो, है ना, और कितने टीके किस किस में लगते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और किसका आविष्कार किसने किया आप जानते ही हैं दोस्तों, ठीक है। और कुछ मानव शरीर से रिलेटेड ये आपको बिल्कुल पीछे की साइड यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाली जो बुक में आप देखोगे, ठीक। अब एक पोर्शन आता है सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज में, और बता दूं मैं आपको कि आपको इसी बुक में एक चैप्टर पढ़ना है कृषि विज्ञान वाला। अब कृषि विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है वो चीज भी थोड़ा अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों कि कृषि विज्ञान जो चैप्टर है उसमें सब प्रकार के देखना कि भैया कौन कौन से प्रकार की आपकी फसलें हैं, रबी की, खरीफ की, जो फसलें अपन जानते हैं, पर उसको थोड़ा डीपली देखिएगा। कई प्रकार आ जाता है कि पूरी साल भर कौन सी फसल बोते हैं भैया, मक्का बोते हैं कि चना बोते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। वर्गीकरण अच्छे से कंप्लीट करना है कृषि में, फसल अच्छे से करना है। रबी मैंने बता दिया, जितनी भी क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, मत्स्य क्रांति हुई, कौन कौन सी जितनी भी क्रांति हुई इन ये किस फील्ड से रिलेटेड है, कौन कौन सी मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी खेती बोई जाती है, जैसे एपी कल्चर किस से रिलेटेड है, ये चीज़ें इसमें पूछी जाती है ना। और जो बीज वगैरह हैं, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होते हैं, हालांकि सामान्य विज्ञान में आ जाते हैं पर विज्ञान में भी ये चीज़ें कभी कभी आ जाती है दोस्तों, है ना, कि कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है, ये चीज़ें भी इसमें पूछी जाती है। खरपतवार के बारे में आ जाता है। और एक टॉपिक और बता दूं, जैसे कि अपन कोई टेबलेट लेने जाते हैं ना किसी दुकान पे, तो ये दुकान पे जो गोलियां मिलती है इनके बारे में भी पूछा जाता है कि फलानी टेबलेट किस काम आती है। जो जनरली रोग होते रहते हैं, बुखार आ गई अपने को, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, इन चीज़ों के लिए ये वाले भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है दोस्तों, ठीक है। और कृषि की शब्दावली एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव इस पुस्तक में आपको पीछे मिल जाएंगे, वो कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ये सारा अगर आपके पास कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अभी मैं बीच में गया था ना वाला, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी क्या करना है कि सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और इन पुस्तकों को एक आध बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा भैया, तब जाकर काम होगा अपना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा, जैसे ये चीज कंप्लीट होती है 2-3 बार रिवाइज हो जाता है, 3-3 बार इन किताबों को पढ़ लो, आप अंडरलाइन कर लो, नोट्स बना लो अपने सेल्फ, या आपके पास पुराने नोट्स हैं तो उनको पढ़िए, उनके बाद इन पुस्तकों को जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एमपी एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एमपी पुलिस और जेल प्रेरी, तीनों में जो विज्ञान आता है सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये। बाकी आपके पास जो भी अदर बुक हो उससे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 3-3, 4-4 बार उस किताब को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप लगाना चाहें तो ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइएगा। और साथ में डेली एक प्रैक्टिस सेट की मैं पहले बता चुका हूं, जो रणनीति वाला जो वीडियो में बनाया था आपके लिए कि 85% अंक कैसे प्राप्त करें, उसमें मैंने बताया था कि डेली एक प्रैक्टिस सेट, कोई सा भी, चाहे आप पुराने पेपर का लगा लो या कोई मॉडल टेस्ट आपको मिल जाए तो वो लगा सकते हैं, या कोई ऑनलाइन बहुत सारी बिक्री होती है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, और टेलीग्राम से